दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो हमें एक अनजान ईमेल से मिली है। भेजने वाले का नाम है अर्जुन सावंत। उसने लिखा है कि ये कोई कहानी नहीं बल्कि उसके साथ हुई असली घटना है। और सबसे अजीब बात, इस मेल के बाद से वो कभी दोबारा ऑनलाइन नहीं आया। न कोई जवाब, न कोई अपडेट, जैसे वो अचानक गायब हो गया हो। उसने अपने मेल में सिर्फ एक बात बार बार लिखी थी, अगर ये रिकॉर्ड तुम तक पहुंचे तो लोगों को बता देना, क्योंकि जो मैंने देखा वो अब भी वहां है। तो आज मैं उसी अर्जुन की कहानी, उसी के नजरिए से, उसी की आवाज बनकर आपको सुनाने जा रहा हूं। अगर आप ये रात में सुन रहे हो तो एक बार सोच लो, क्योंकि ये कहानी धीरे धीरे नहीं, अंदर तक उतरती है। मेरा नाम अर्जुन सावंत है और मैं पेशे से मरीन इंजीनियर हूं। 2019 में मैं एक कार्गो जहाज MV प्रतिष्ठा पर काम कर रहा था। हम अरेबियन सी के बीचों बीच थे, मुंबई से करीब 180 किलोमीटर दूर। उस रात सब कुछ सामान्य था, लेकिन करीब 10:40 पर इंजन रूम में मुझे एक हल्का वाइब्रेशन महसूस हुआ, जो आम बात होती है। लेकिन जब मैं नीचे सबसे निचले कॉरिडोर में गया तो मुझे पानी टपकने की आवाज सुनाई दी, जो वहां होना ही नहीं चाहिए था। मैंने टॉर्च जलाई और देखा कि फर्श पर काला गाढ़ा पानी फैला हुआ था और वो हल्का हल्का हिल भी रहा था, जैसे जिंदा हो। उसी वक्त मुझे महसूस हुआ कि मैं वहां अकेला नहीं हूं। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, नंगे पैर, और वो मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैं तुरंत ऊपर गया और कैप्टन राजीव मेनन को बताया। वो पहले हंसा, लेकिन जब मैंने उसे फोटो दिखाए तो वो खुद मेरे साथ नीचे आया। हमारे साथ इमरान और रोहित भी थे, लेकिन वहां पहुंचते ही सब कुछ गायब था, ना पानी, ना निशान। तभी हमें एक अजीब सी बदबू महसूस हुई और तभी पीछे से थक थक की आवाज आई, जैसे कोई अंदर से धातु पर मार रहा हो। हमने चेक किया, सब बंद था, लेकिन आवाज हमारे पास ही थी। तभी रोहित ने नीचे देखा और वो डर गया, क्योंकि फर्श पर फिर से वही काला पानी फैल रहा था और उसमें फुटप्रिंट्स बन रहे थे, एक एक कदम हमारी तरफ, जैसे कोई इनविजिबल चीज चल रही हो। रोहित पीछे हटने लगा और अचानक उसने चीख मारी। उसे लगा किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया है, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब हम उसे ऊपर लाए तो उसके कंधे पर लंबे उंगलियों के निशान थे, इंसानी नहीं। उस रात के बाद जहाज पर सब बदल गया। लाइट्स ब्लिंक होने लगी, इंटरकॉम पर फुसफुसाहट आने लगी और लोग गायब होने लगे बिना किसी निशान के। इमरान अपने कैबिन से गायब हुआ। दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर सिर्फ गीला फर्श और फुटप्रिंट्स थे, जो दीवार तक जाकर खत्म हो जाते थे। तीसरे दिन कैप्टन ने मुझे एक पुरानी फाइल दिखाई। उसी जगह 1997 में एक जहाज गायब हुआ था और उसकी आखिरी रिपोर्ट में भी वही लिखा था, इंजन रूम में काला पानी जो चल रहा था। उस रात करीब 2 बजे पूरा जहाज अचानक बंद हो गया, सब कुछ अंधेरा। और उसी अंधेरे में मैंने उसे देखा, एक आकृति, इंसान जैसी, लेकिन पूरी नहीं। उसका शरीर पानी की तरह हिल रहा था और उसकी आंखें पूरी काली थी। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ा और जहां वो चलता वहां फर्श गीला हो जाता। फिर वो अचानक गायब हो गया और उसी वक्त पीछे से रोहित की चीख आई। हम दौड़े, लेकिन वो नहीं था, सिर्फ फुटप्रिंट्स जो सीलिंग तक जाते थे। अब जहाज पर सिर्फ मैं और कैप्टन बचे थे और हमें पता था हम बचने वाले नहीं हैं। और अभी जब मैं ये सुना रहा हूं, मेरे कैबिन के बाहर फिर से वही आवाज आ रही है, टप टप, और दरवाजे के नीचे से काला पानी अंदर आ रहा है। फुटस्टेप्स धीरे धीरे मेरे पास। अगर तुम ये सुन रहे हो तो बस एक बात याद रखना, समुद्र में कुछ चीजें डूबती नहीं हैं, वो इंतजार करती हैं। तो दोस्तों, ये थी अर्जुन सावंत की वो कहानी जो शायद उसने हमें इसलिए भेजी ताकि सच किसी तक पहुंचे। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या अर्जुन बच पाया या वो भी उसी काली चीज का हिस्सा बन गया?
अगर आपको यह कहानी सुनकर थोड़ा भी अजीब महसूस हुआ हो तो कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप ऐसी और सच्ची डरावनी कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और याद रखना, हर बार जो शांत दिखता है वो सुरक्षित नहीं होता।